Hello everyone. Today we are going to discuss about the important reference books that are being needed in physics for class 12. Basically on the basis of 12th बोर्ड हमें कौन कौन सी बुक्स जो है वो रेफ़र करनी है और पढ़नी है क्लास 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग उसके लिए। तो हम पहले तो क्या फोकस करेंगे, फर्स्ट बुक इज़ दी एनसीईआरटी बुक्स, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हमें एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसे हमें थॉरली रीड करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस पर आते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आप अच्छे से रीड करो, प्लस जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो। नेक्स्ट आता है आपका एस एल अरोड़ा या फिर प्रदीप। आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए या तो एस एल अरोड़ा या फिर प्रदीप, दोनों ही बुक अच्छी हैं, दोनों में से किसी भी बुक को आप ले सकते हो। आप वहाँ पर जो चीज़ एनसीईआरटी पे नहीं समझ में आती, मुझे पता है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ईजिली समझ में नहीं आने वाली, उस टॉपिक को उठाओ, प्रदीप खोलो या एस एल अरोड़ा खोलो, उस टॉपिक को अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में जो गिवन है उसको पढ़ो, समझो, न्यूमेरिकल्स लगाओ और अपने डाउट्स को क्लियर करो। नेक्स्ट आती है आपकी एच सी वर्मा। अगर आपने एनसीईआरटी और एस एल अरोड़ा अच्छे से लगा ली है तब आप एच सी वर्मा में मूव करो। अगर आपको लगता है कि आप इस बुक को अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो और फिर आप पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको हम कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप एच सी वर्मा पढ़ो। अगर आपने एस एल अरोड़ा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो एच सी वर्मा को टच करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिकॉज कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी थोड़े से हायर लेवल, एडवांस लेवल के आ रहे हैं। उसके लिए जो क्वेश्चन हमें लग पा रहे हैं एच सी वर्मा से, जो लगता है कि हाँ हमारे कॉन्सेप्चुअल, जो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल हैं रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम एच सी वर्मा से सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको वेल एंड गुड सॉल्व करो। बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि एक एक क्वेश्चन एच सी वर्मा के सॉल्व करने हैं। हाँ, थोड़े बहुत जो एमसीक्यूज हैं, थ्योरेटिकल बेसिस हैं या बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पीवाईक्यू। आप कोई भी ले सकते हो पीवाईक्यू के लिए, जैसे कि ओसवाल पब्लिकेशन बहुत ही फेमस है, अरिहंत आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप अगर 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेते हो तो मैं ये मान के चलती हूँ कि 50% काम आपका हो चुका है। 15 साल के, 10 साल के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स के लगाने बहुत ज़रूरी हैं। बोर्ड चाहे 10th का हो या 12th का, क्वेश्चन और पैटर्न हमेशा रिपीट करता है। थोड़ा बहुत एडवांस आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, बट हाँ 50% मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। तो आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से बुक फॉलो करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सिंगेज ले लो, आर्डोव ले लो या फिर और अदर बुक्स के नाम लेते हैं। मैं कहूँगी आप किसी एक बुक को पकड़ो, चाहे आप एस एल अरोड़ा पकड़ लो या फिर प्रदीप पकड़ लो विथ एनसीईआरटी। किसी एक बुक को पढ़ो और उसको थॉरली पढ़ो। ये नहीं कि आपने 4 किताबें इकट्ठा कर ली और बहुत कंफ्यूजन और मैसअप क्रिएट कर लिया कि ये भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर कंफ्यूजन ही होगा और रिविजन टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आपको एनसीईआरटी लेना है, कोई एक रेफरेंस बुक अच्छे से सॉल्व करनी है और पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आते हैं स्टूडेंट्स के कि हमें कोचिंग से मॉड्यूल मिलता है सॉल्व करने के लिए, डीपीपी मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, कि टोटली आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है डीपीपी और मॉड्यूल्स को सॉल्व करने का तो वेल एंड गुड, आप एनसीईआरटी और कोई एक रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके किसी भी कोचिंग को जो आप फॉलो कर रहे हो, वहाँ के डीपीपी और मॉड्यूल को सॉल्व कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बशर्ते आपको याद रखना है कि एक बार में ही आपको सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना है। आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो उसको सॉल्व करो, नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप फिर से जाओ कॉन्सेप्ट पर, फिर पढ़ो, फिर फॉर्मूला देखो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। बाकी हाँ, जो बहुत डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन होता है, आपको लगता है बिल्कुल नहीं आ पा रहा है, तब आप सॉल्यूशन की तरफ जाओ, तब आप इंटरनेट की तरफ जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन जब तक आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं कराओगे, कोशिश नहीं करोगे करने के लिए क्वेश्चन, और बहुत सारे सॉल्यूशंस डीपीपी और मॉड्यूल में भी आपके अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है। बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ के हाँ नहीं हो रहा चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो ये ऐसा मॉड्यूल और कोई भी डीपीपी सॉल्व करने का मतलब नहीं है। डीपीपी और मॉड्यूल आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने लेवल कितनी तैयारी हुई है उसको चेक कर सको।
उसको चेक करने के लिए, अपने आप के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए ही प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, मैं कहूँगी आप प्रैक्टिस ज़रूर करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द स्टार्ट ऑफ योर न्यू क्लास 12th बोर्ड। आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से करोगे। ऑल द बेस्ट।